नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। हम यात्रा क्यों करते हैं? हाँ, और इसके जवाब अक्सर बहुत सीधे साधे होते हैं, जैसे घूमने के लिए या एक ब्रेक के लिए। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास जो सोर्स है, द ट्रांसफॉर्मेटिव फिलॉसफी ऑफ ट्रैवल, वो कहता है कि जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। हाँ, ये सोर्स कहता है कि ये कोई बाहरी इच्छा नहीं, बल्कि एक अंदरूनी जरूरत है। ये सिर्फ कहीं जाने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ बनने के बारे में है। तो चलिए आज इसी फलसफे को थोड़ा और समझते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ दिनों के लिए अपना घर छोड़ देना हमें एक इंसान के तौर पर हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। और इसकी शुरुआत सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प विचार से करता है। वो कहता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से भागने के लिए नहीं, बल्कि उससे कुछ बड़ा खोजने के लिए यात्रा करते हैं। बल्कि एक तरह की पुकार है। हमारे अंदर कुछ है जो जानता है कि सुबह उठना, काम करना, सो जाना, बस यही पूरी जिंदगी नहीं हो सकती। और ये जो रूटीन है, ये सिर्फ हमारे कामों का शेड्यूल नहीं होता है ना, ये धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका भी बन जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोसे इसी को हमारा कंफर्ट जोन कहता है, और उसकी एक लाइन बहुत असरदार है। आवर कंफर्ट जोन इज नॉट द प्लेस वेयर ड्रीम्स आर बॉर्न। मतलब सपने हमारे जाने पहचाने सुरक्षित दायरे में पैदा नहीं होते। हाँ, आराम और सुरक्षा हमें महफूज तो रखते हैं, लेकिन वो हमें बढ़ने से भी रोकते हैं। और यात्रा वो उस दायरे की दीवारों पर पहला हथौड़ा मारती है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। कई लोगों के लिए तो यात्रा करना ही अपने आप में एक तनाव और डर वाली चीज हो सकती है। अनजान जगह, अनजान लोग। ये एक बेहतरीन सवाल है। तो ये कैसे होता है कि एक डरावना अनुभव हमें डर से आजाद कर सकता है? देखिए, सोर्स कहता है ट्रैवल टीचेस अस टू लेट गो ऑफ फियर, लेट गो ऑफ डाउट्स। और ये अपने आप नहीं होता, ये तब होता है जब हालात हमें मजबूर करते हैं। अच्छा। सोचिए, आप एक ऐसे शहर में हैं जहां की भाषा आप नहीं जानते और आपका फोन काम करना बंद कर दे। तब आपके पास अपने पुराने डर को पकड़े रहने की सहूलियत नहीं होती। तब आपके पास सिर्फ एक ही चीज होती है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, खुद। ठीक वहीं पे उस पल में आपको अपनी एक ऐसी अंदरूनी ताकत का एहसास होता है जिसके बारे में शायद आप जानते भी नहीं थे। सोर्स के मुताबिक आप कुछ बहुत शक्तिशाली खोजते हैं। यू आर केपेबल ऑफ मोर देन यू एवर बिलीव्ड। ये कोई किताबी आत्मविश्वास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कमाया हुआ आत्मविश्वास है। जब आप उस मुश्किल से अकेले निकल जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, आप खुद को ये साबित करते हैं कि आप किसी भी अनिश्चितता का सामना कर सकते हैं। और ये एहसास यात्रा खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहता है। हाँ, ये डर को मिटाता नहीं, पर ये आपको डर से बड़ा बना देता है। ये बात मुझे सोर्स के मेरी सबसे पसंदीदा लाइन से जोड़ती है। We travel to meet versions of ourselves we've never met before. मतलब हम खुद के उन रूपों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं जिनसे हम पहले कभी नहीं मिले। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है। हाँ, वो साहसी रूप, वो जिज्ञासु रूप। पर यहाँ एक और गहरा विचार है। क्या ये सच में नए रूप हैं, या फिर ये हमारे वो असली रूप हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी की परतों के नीचे दब गए हैं? मतलब देखिए, हम सब दिन भर कई किरदार निभाते हैं। एक कर्मचारी का, एक बॉस का, एक माता पिता का, एक दोस्त का। हम इन किरदारों में इतने रम जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इन किरदारों के पीछे का असल इंसान कौन है। अच्छा, मतलब यात्रा हमें उन किरदारों से एक तरह की छुट्टी देती है। जब कोई आपको आपके पद या परिवार से नहीं जानता, तब आप सिर्फ आप होते हैं। बिल्कुल। तब आपका वो ब्रेव वर्जन बाहर आता है जब आपकी ट्रेन छूट जाती है और आपको आधी रात को कोई नया रास्ता निकालना पड़ता है। या वो क्यूरियस वर्जन तब जागता है जब आप किसी अजनबी से उसकी कहानी सुनने बैठ जाते हैं। तो ये खुद की खोज नहीं, बल्कि खुद को फिर से पाना है। हाँ, एक तरह से खुद की पुनर्प्राप्ति है। आप अपने उस हिस्से से दोबारा मिलते हैं जो जिम्मेदारियों के शोर में कहीं खो गया था। और आज के दौर में तो एक और शोर है जिससे हम सब घिरे रहते हैं, हमारे फोन का शोर। सोर्स की ये लाइन शायद आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। ट्रैवल शोज अस दैट लाइफ इज नॉट हैपनिंग इनसाइड आवर फोन्स बट इन द वर्ल्ड आउटसाइड। हाँ, और ये सिर्फ एक डिजिटल डिटॉक्स की बात नहीं है, ये असलियत को समझने की बात है। डिजिटल दुनिया हमें एक एडिट की हुई, फिल्टर की हुई और अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए बनाई गई वास्तविकता परोसती है। सही कहा। वो हमें या तो अतीत की तस्वीरों में उलझाए रखती है या भविष्य की योजनाओं में। हम उस पल में मौजूद नहीं होते। लेकिन एक सवाल है, आजकल यात्रा का एक बड़ा हिस्सा तो फोटो खींचना और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना भी है। तो क्या ये उस अनुभव को कम कर देता है? ये एक जटिल सवाल है,
पर सोर्स का नजरिया साफ है। वो उन पलों की बात करता है जिन्हें हम दोबारा नहीं जी सकते, मोमेंट्स वी कैन नेवर एक्सपीरियंस ट्वाइस। जब आप किसी पहाड़ की चोटी से उगते सूरज को देखते हैं तो उस पल की भव्यता को किसी कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता, और कोशिश करने में हम उस पल को असल में महसूस करने से चूक जाते हैं। तो सवाल ये है कि हम उस पल को याद रखना चाहते हैं या उस पल की खींची हुई तस्वीर को? बिल्कुल, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। असली जिंदगी 3D है, जिसमें रंग है, गंध है, हवा का एहसास है, जिसे कोई स्क्रीन कभी नहीं पकड़ सकती। और ये जुड़ाव सिर्फ प्रकृति से ही नहीं बल्कि लोगों से भी है। सोर्स का एक और मजबूत तर्क है कि हम सीखने के लिए यात्रा करते हैं। हाँ, लेकिन ये सीखना किताबी नहीं है, ये जानकारी और समझ के बीच का फर्क है। जैसे किसी देश की राजधानी क्या है, ये जानकारी है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगी। लेकिन उस देश के किसी छोटे से गांव में एक परिवार के साथ बैठकर खाना खाना, उनकी परंपराओं को समझना, ये समझ है। मतलब दुनिया के नक्शे को देखने के बजाय दुनिया को अपनी त्वचा पर महसूस करना। बहुत खूब कहा। हर संस्कृति आपको जीने का एक नया नजरिया सिखाती है। हर चुनौती आपके दिमाग की सीमाओं को तोड़ती है। जब आप देखते हैं कि दुनिया में लोग कितनी अलग अलग परिस्थितियों में खुश रह सकते हैं, तो अपनी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। हाँ, ये आपको एक वैश्विक नागरिक बनाता है। ये ज्ञान सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होता है। और इन सब बड़े बड़े गहरे कारणों के बाद सोर्स एक बहुत ही सरल और मानवीय वजह भी बताता है। कभी कभी वी ट्रैवल सिंपली टू ब्रीथ, टू पॉज, टू हील फ्रॉम द नॉइज ऑफ आवर लाइव्स। और शायद ये सबसे जरूरी वजह है। यहाँ शोर का मतलब सिर्फ ट्रैफिक की आवाज नहीं है, ये हमारे दिमाग के अंदर का शोर है। डेडलाइंस, चिंताएं, हमारा कभी ना रुकने वाला आंतरिक संवाद। यात्रा हमें उस शोर से एक जरूरी दूरी देती है। बिल्कुल, जब आप किसी शांत झील के किनारे बैठते हैं या किसी घने जंगल में चलते हैं, तो वो बाहरी शांति धीरे धीरे आपके अंदर भी उतरने लगती है। ये एक रीसेट बटन दबाने जैसा है, सब कुछ रोककर बस एक गहरी सांस लेना। हाँ, और इसी ठहराव में हमें एक और एहसास होता है जिसकी बात सोर्स आखिर में करता है। When you travel, you realize that happiness is not found in things, it is found in moments. हम अक्सर खुशी को अगली बड़ी चीज से जोड़ते हैं, एक नया फोन, एक प्रमोशन। लेकिन यात्रा हमें सिखाती है कि असली खुशी इन चीजों में नहीं बल्कि छोटे छोटे अनमोल पलों में छिपी है। किसी अजनबी की मुस्कान, किसी गली में बजता हुआ संगीत, ये आश्चर्य और खोज के पल हैं जो हमारी आत्मा को पोषण देते हैं। ये वो पल हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदा होना ही अपने आप में एक जश्न है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और उस पहले सवाल पर वापस लौटें, हमें यात्रा क्यों करनी चाहिए, सोर्स का निष्कर्ष बहुत साफ और शक्तिशाली है। Because travel changes you, it teaches you, it frees you. बिल्कुल, इस चर्चा के बाद ये और भी साफ हो जाता है कि यात्रा कोई विलासिता या लग्जरी नहीं है जैसा अक्सर माना जाता है। ये एक जरूरत है। हाँ, ये खुद में किया गया सबसे अच्छा निवेश है। एक शिक्षक है जो बिना शब्दों के सबसे गहरे सबक सिखाता है। ये एक तोहफा है जो हम खुद को देते हैं, सिर्फ दुनिया देखने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की काबिलियत पाने के लिए। सही कहा। आपने कहा था जिंदा महसूस करने के लिए। मुझे लगता है पूरी बात का सार यही है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर सिर्फ गुजारा कर रहे होते हैं। यात्रा हमें उस जिंदा होने के एहसास से फिर से मिलाती है, और ये बदलाव स्थायी होता है। यह आपको अपनी रोज की जिंदगी में भी बेहतर तरीके से जीने में मदद करता है। आप चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं, अलग अलग विचारों को लेकर ज्यादा सहिष्णु होते हैं, और आप छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं। बिल्कुल। तो हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सोर्स कहता है कि हम यात्रा में खुद के अनजाने पहलुओं से मिलते हैं। अगर ये सच है, तो क्या अगली यात्रा की योजना बनाना असल में खुद से मुलाकात के लिए एक अपॉइंटमेंट तय करना नहीं है? एक ऐसा अपॉइंटमेंट उस आप से मिलने के लिए जो आप बन सकते हैं।